हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड बुक। वीडियोस काफ़ी लेट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत डाउन। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट फॉर एनी ट्रेडिंग डिसीजन और रिकमेंडेशन और सजेशन। यू मे कंसल्ट योर फिनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी ट्रेडिंग डिसीजन और योर ट्रेड एग्जीक्यूशन। With that, let's start our analysis part. चार्ट 75 मिनट टाइम फ्रेम का है और इस स्ट्रक्चर में, ऑनगोइंग स्ट्रक्चर में मैंने रेफरेंस ओनली यहाँ से लिया है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल के वीडियोस में क्लियर कट बता रखा है, आप उसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे अनफोल्ड होने वाला है। हमने उस वीडियो में ये क्लैरिटी के साथ डिस्कस किया है कि ये पोर्शन हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये पोर्शन हमारा ये है, ये इसे इधर इसे इसे बी मानेंगे या इसे बी मानेंगे और हम सी लेग के अंदर प्ले करते हुए दिख रहे हैं। इस सी लेग के अंदर अगेन से हमें ये पोर्शन हम मानकर चल रहे हैं कि ए है और इस वाले 0 और ए के बीच में जितना ये गेन किया है उस गेन को रिट्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया। ये पोर्शन हमारा बी है और अगेन से इस सी के अंदर हम एक लास्ट लेग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये सी कंप्लीट होगा। जहां ये सी कंप्लीट होगा वहां पर ये सी भी कंक्लूड होगा। ठीक है, सो उस कॉन्सेप्ट से अगर हम इस पॉइंट को मार्क कर लें जो कि अभी लोवेस्ट लो हमें मिल रखा है, दैट मीन्स ये वाला कैंडल, और यहाँ से इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर दें तो हमें ये इसके पास में जो लो बना है, लेट मी रिमूव दिस लाइन, सो ये लो हमें मिलते हुए दिख रहा है। इस पॉइंट ऑनवर्ड्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये स्ट्रक्चर इस वे में हमें बनते हुए दिख रहा है। इस पॉइंट से यहाँ तक ये गेन किया, रिट्रेस किया और इस पॉइंट ऑनवर्ड्स इस हाई को ब्रेक करने के बाद अभी हम अपसाइड की ओर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सो इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ तक ए रीड करें और बी रीड करें और इसे सी रीड करें तो क्या ये सी कंप्लीट हो चुका है या और अभी अपसाइड की ओर जाएगा। यहाँ पर मैं ओनली ए बी सी ही लेकर क्यों चल रहा हूँ, इस वीडियो के लॉजिक को जानने के लिए आप कल का वीडियो अगर देखेंगे तो उसे मैं डिटेल वे में वहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रखा है। सो अगर ये ट्रेंडिंग अगर 1 2 3 4 5 रहता तो यहाँ का हाई एक सॉलिड गैप्स के साथ में हमें ब्रेक होते हुए दिखता, ना कि मार्केट चल कर आता और इसे ब्रेक करता। इस लॉजिक को आप ध्यान में रखेंगे और आगे के एनालिसिस में, फ्यूचर के एनालिसिस में इस लॉजिक को आप अप्लाई ज़रूर ही करेंगे। आपका ट्रेडिंग डिसीजन काफ़ी हद तक चेंज होते हुए दिख जाएगा। इन सेम फैशन अगर हम उस लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करें इस वाले हाई पर, जो कि एक प्राइस यहाँ पर चलकर इसे ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पर ये मार्केट में एक गैप्स क्रिएट किया, उस गैप्स को इसने होल्ड किया है और उस गैप्स पॉइंट के ऊपर ही आज का क्लोजिंग दे रखा है। सो कल के डेट में अगर हमारा ये लो अगर प्रोटेक्टेड अगेन से दिखे तो ये वाला प्राइस स्ट्रक्चर हमें एक्सटेंशन के फॉर्म में बनते हुए दिखेगा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन और आगे। ठीक है, सो ये अगर एक्सटेंशन में एंट्री करना है इसे तो कौन से लेवल से करेगा, और एक्सटेंशन को फुलफिल नहीं करना है तो वो हमें कहाँ इंडिकेशन मिलेगा, तो वो एक्सटेंशन में एंट्री नहीं करने वाला है और हम अब नीचे की ओर कुछ पॉइंट्स तक ट्रेड करने वाले हैं।
क्लियर है? सो फॉर दैट पर्पस हमें कुछ नहीं करना है, इस लो से आज का जो हाई जो क्रिएट हो रखा है वहां पर एक सिंपली रिट्रेसमेंट अप्लाई कर देना है और उसमें हमें मार्क करके रखना है 23.6% और इसको हम कलर दे देंगे रेड। क्लियर है? अब कहीं आप सोच रहे होंगे कि एक कहीं मैं एक्सटेंशन के बारे में भी बात कर रहा हूँ और नीचे में 38 और 50 को भी ड्रॉ करके रख दिया, ये क्या लॉजिक है? सो यहाँ मैं बता दूं कि इन एनी सिचुएशन नाउ, इन एनी सिचुएशन कल के सेशन में या वेडनेसडे के सेशन में प्राइस अगर इस वाले लेवल के नीचे अगर हमें मिले या इसे आप इन अदर वे में भी कम कर सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा, इसलिए मैं नीचे से ही लिया था, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कल प्राइस अगर इसके नीचे ट्रेड करते हुए मिले, इस केस में बार्गेनिंग करने के लिए मैं 0.618 भी अप्लाई कर दिया और यहाँ से 23.6 को रिमूव कर दिया। सो किसी भी गेन को अगर हेल्दी वे में रिट्रेस करना है तो वो 38 को रेस्पेक्ट करता है, जो कि आज हमें पूरे सेशन में हमें देखने को मिला। फर्स्ट टाइम टच किया अपसाइड की और सेकंड टाइम टच किया है और अपसाइड जाने के लिए तैयारी कर रखा है। सो मार्केट है कल के सेशन में अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करते हुए मिले तो मिनिमम डेस्टिनेशन शॉर्ट का एक यहाँ तक का बन सकता है, जो कि है 25038 या इसके साथ में आप इस कैंडल का हाई भी लेकर चल सकते हैं। सो आप मानकर चलिए 25,000। क्लियर है? बट एज पर रिट्रेसमेंट लेवल अपना 25040 का ही लेकर चलना है। नाउ लेट्स सी, ये तो हो गई नीचे के लिए बात। नाउ लेट्स सी कि ये अपसाइड का मूव कहाँ तक जा सकता है अगर ये एक्सटेंशन के मूव में एंट्री करता है तो ये हमारा गेन हो गया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और इस पूरे गेन का यहाँ तक रिट्रेसमेंट आया है तो इस एक्सटेंशन लेवल में हमारा थर्ड पॉइंट ये वाला होगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने इसे चूज किया है, सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये। ठीक है? और इस पर हमें मार्क कर लेना है 0.618 जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 100%, फॉलोड बाय 1.618। एक्सटेंशन के मूव में मिनिमम डेस्टिनेशन आपको 1.618 को लेकर चलना होता है। इसके ऊपर आपको 2.6, इसके ऊपर 2 मिलेगा, 2.618 मिलेगा। 2 एज ए इंटरमीडिएट टारगेट के लिए लेकर हम लोग चलते हैं, बट एक बार यहाँ टच होने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मार्केट ऑलवेज हमें यहाँ का एक्सटेंशन लेवल जरूर ही शो करता है। इन सेम फैशन अगर यहाँ भी इसके ऊपर भी अगर सस्टेन होने लगेगा तो हमें क्या मिलेगा 3.618 एंड लाइकवाइज ये मूव्स अपसाइड की ओर चला जाता है। सो नाउ लेट्स सी कि अपना एक्सपेक्टेशन हम कम ही रखेंगे। अगर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखें तो 25313 को ज़रूर ही हम इस वीक में विजिट करने वाले हैं। कौन से केस में? जबकि प्राइस एक बार 25176 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे तो। क्लियर है? सो अगर आपको स्क्रीनशॉट यहाँ लेना हो तो लेट मी रिमूव सम लेवल्स। यहाँ 100 रिमूव कर दूँ, 0.618 का कहीं कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर है? ओके। आप कल और वेडनेसडे के सेशन के लिए आप इतना, एक ये लेवल, एक ये और बाकी ये 3 लेवल आप स्क्रीनशॉट लेकर चल सकते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है इस वाले चैनल का। फॉर एनी डाउनसाइड मूव प्राइस मस्ट इंटर बिलो दिस चैनल। अभी इस चैनल के ऊपर ये ट्रेड करते हुए हमें दिख रहा है। आपके अंदर एक ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर ये मूविंग एवरेज कितने पीरियड का है? तो ये मूविंग एवरेज मैं बता दूं, ये 24 पीरियड का है।
टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज अपना रोल प्ले करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं ऑलवेज 24 पीरियड के मूविंग एवरेज को ही अप्लाई करके चलता हूँ फॉर आवर इंट्राडे डिसीजन। ये कौन से लॉजिक से है, आपको अगर जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर ही अपलोड कर दूंगा। सो एज पर टुडेज सेशन, कल के सेशन को ट्रेड करने के लिए ये इतना एनालिसिस पार्ट मुझे लग रहा है कि मोर देन एनफ है। इसमें कहीं कुछ अगर चेंज आता है तो लाइव मार्केट में मैं इमीडिएटली ही उसे अपडेट करके चैनल पर और सोशल मीडिया पर उसे मैं जहाँ पोस्ट करता हूँ स्टॉक्स ट्वीट्स और अपने एक्स हैंडल पर मैं उसे ज़रूर ही इमीडिएटली अपडेट कर देता हूँ। सो ये वीडियोस अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के साथ में ज़रूर ही शेयर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल